जी सीलवा गांव की इस पवित्र चौपाल में बाबा रामदेव जी के पवित्र प्रांगण में यहाँ विराजे हुए मेरे सभी बुजुर्गों को चरण स्पर्श, मातृशक्ति को चरण स्पर्श, नौजवान साथियों को राम राम, जय माता दी की, और मेरे साथ बजारे हुए समस्त पार्टी के नेताओं प्रणाम। आज इस कार्यक्रम की स्वागत इस आवास सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर और हमारे बीच पड़ोस के जिले में हमारे बीच इस धरती से जाके व्यापार के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, प्रत्येक काम में अनूठी मिसाल कायम करने वाले हमारे अग्रज बड़े भाई आदरणीय भोजराज जी इस चौपाल पर लगातार बार बार आना होता रहा है। आज आपके बीच में आया हूं आपका आभार करने। इस छोटी सी लाडली पंचायत में 10 वर्षों के संघर्ष में तो ख्याल और ध्यान रखा ही रखा है, और इस बार पूरी मजबूती से ताकत और आशीर्वाद देके गोड़ सिंह जी, आप सब लोगों ने, मोकू सिंह जी, पुजरिया जी, हिगड़ा जी, भोजराज जी, पूरा ये 36 बिरादरी का परिवार, 36 बिरादरी का मेरा परिवार, मेरा बुजुर्ग, मेरा नौजवान साथी, मेरी माँ बहनों ने जो ताकत दी है, कहा उनको 434 में छोड़ के 691 पेटी में डाल दिए। परसेंटेज को मैं नहीं मानता, आपने आशीर्वाद देने में इस चौपाल ने कहीं कमी नहीं रखी, इसके लिए सर झुका के आपका धन्यवाद करना है। और इस चौपाल पर संघर्ष के दिनों में भी हम जीते हुए नहीं थे, लेकिन सरकार हमारी थी। आज आपके आशीर्वाद से विधायक बन के आपका प्रतिनिधित्व तो कर रहा हूं, लेकिन थोड़े से अंतर से हमारी सरकार राजस्थान में बन करेगी। तो सरकार के दौरान काम आसान होते हैं, हम जीते नहीं तो भी सरकार से जब पंचायतों का परिसीमन हुआ तो इस लाडले गांव को पंचायत का दर्जा दिलाने में पूरी ताकत से लगे। हमारा गांव पंचायत मुख्यालय बना, ये भारतीय जनता पार्टी के अपने शासन में हमने करवाया। और आप सबने मिलकर इस नौजवान साथी को सरपंच बनाया, और पंचायत बनते ही एक बहुत बड़ा काम हुआ। जैसा अभी आदरणीय भोजराज जी कह रहे थे कि राजा ने पुल बना दिया, कोई मांग ने पुल बना दिया, पुल के ऊपर टोल टैक्स भी लगा दिया, फिर भी कोई नहीं बोला कि हम पे टोल टैक्स क्यों लगाया है। टोल टैक्स के साथ क्या दूध भी पड़ रहे हैं, फिर भी नहीं बोला कि दूध क्यों पड़ रहे हैं। और फिर सुझाव आया तो दूध मारना लोग कम ही है। तो ये सब अनपढ़ लोगों के काम, लेकिन ऐसी नौबत अपने गांव में नहीं आई। इसलिए पंचायत मुख्यालय बनते ही, पंचायत मुख्यालय के साथ ही हमारी सरकार ने, हमारी मुख्यमंत्री ने 12वीं का स्कूल दे दिया। हमारी बेटियां, हमारे साथी 12वीं तक पढ़ेंगे, दूर नहीं जाना पड़ेगा। नया नई पंचायत है, नया विद्यालय है। आज 18 में से 7 या 11 खाली है, तो विद्यालय बना है, 7 आए हैं तो 7 के 18 भी होंगे। और इसमें विषय विशेषज्ञ भी होंगे, लेबोरेटरी की बात है वो भी पूरी करेंगे। आपकी चौपाल नई पंचायत बनी, विद्यालय 12वीं का बना, खूबसूरत गौरव पथ बना, तो सीलवा की शान बढ़ाता है। सीलवा में घुसते हैं तो सीलवा के पार निकलता है। इस सुमेरे गांव की, जिस गांव के अनूठे हस्ताक्षर नागौर में भोजराज जी के रूप में मौजूद है, जिस गांव के अनूठे हस्ताक्षर देश की व्यवसायिक राजधानी मुंबई में गुलरिया परिवार के रूप में मौजूद है, तो इस अनूठे गांव में जो भक्ति स्वरूप गांव है, ये माता शक्ति बैठी है। बेंगलोर में आसिया भी है सब। हाँ, बेंगलोर में भी आसिया परिवार का आसिया है। तो ये जो चौपाल है, ये धर्म नगरी कहें सीलवा को, नोखा को धर्म नगरी कहते हैं, नोखा में भी कोई धर्म नगरी है, तो ये आपका सीलवा है, जहाँ आप पूरे नोखा कोई नहीं, आस पड़ोस के दिलों से भक्ति में माहौल बनाते हैं। और कई दिनों तक 7-7 दिनों की कथा, 9-9 दिनों की कथा, मेले जैसा माहौल इस सीलवा में बनता है। इस अनूठे गाँव को नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ।
आदरणीय आप सबने ये चीजें मुझे दी है। सरकार में ना होते हुए हम विद्यालय का बड़ा काम कर पाए, पंचायत का बड़ा काम कर पाए, गौरवपथ का बड़ा काम कर पाए। आज हम विपक्ष की भूमिका में हैं। तो ये जो बातें आपने मेरे सामने ध्यान में लाई है, उचित मूल्य की दुकान, इस काम को मैं आपको निश्चित तौर पर करवाऊंगा। अधिकारी से बात, विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने के लिए एक लाइनमैन हमारे बीच होना चाहिए। ये व्यवस्था भी दुरुस्त करूंगा, लाइनमैन भी होगा। एक ट्यूबवेल की बात है, ये ट्यूबवेल का सर्वे करा के कहा उपलब्धता अच्छी है, वहाँ ट्यूबवेल भी बनाने का काम चौपाल के गाँव के लिए करेंगे। अब एक बड़ी बात आई है नहरी पानी की व्यवस्था। तो नहरी पानी की व्यवस्था हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो हमारी सरकार ने 2008 में बनाया था, तब ये 400 करोड़ रुपए लगा था। उसके बाद सरकारें बदली, विधायक जीते, मंत्री भी रहे, नेता प्रतिपक्ष की अहम जिम्मेदारियां भी रही। आगे जाओ, ऐसा आगे बढ़ो, आगे आ जाओ, ठेकेदार आगे आओ, मिट्टू पानी मार खा दियो, ला दो ना भोजरा दियो, कुलरिया मील लगा दो रोजगार जी। तो ये जो नहर का प्रोजेक्ट है, ये हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है। आगे आओ, अच्छा आगे जाओ, आगे साहब आपको से बढ़िया ना हो, आ जाओ ना, आ जाओ 4 किलोमीटर आगे है। 4 किलोमीटर आगे 4 इंच सड़कों में तो भी आपनो प्रोजेक्ट आपनो होवे दे तो भोजराजी नागौर ले जा रही है 4 किलोमीटर आगे। देखो अगर केंद्र में आप की बात पे आ रहा हूं, और तो एमएलए तक ने विस्तार में लाभ है क्या और सुनो, आप ये भोजराजी इस गांव की चौपाल की बात कर रहा हूं जी। अपन ये बातें तो ट्यूबवेल की, अपन ने मूल्य की दुकान की और लाइनमैन की, ये बातें तो निश्चित तौर पे आपकी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब सवाल है नहर के पानी का। तो अब ये प्रोजेक्ट 1500 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट हो गया। पीछे 10 साल लगे और आज के एस्टिमेट कॉस्ट इसकी 1500 करोड़ से ऊपर की आएगी। उसके लिए राजस्थान की विधानसभा में आपकी चौपाल पाया, मैं आपको ये निवेदन किया कि हमने जो जनप्रतिनिधि राजस्थान की विधानसभा में भेजा पिछले 5 साल में, विधानसभा का रिकॉर्ड बोलता है कि उन्होंने विधानसभा में हमारे नौका के हित के लिए एक भी सवाल नहीं पूछा। ये विधानसभा का रिकॉर्ड बोलता है। और आपके आशीर्वाद से मैं विधानसभा में आपका प्रतिनिधि नुमाइंदा बन के गया हूँ। तो राजस्थान की विधानसभा का पहला सत्र बहुत छोटा सत्र था। उस छोटे से सत्र में मैंने 29 सवाल नौका के हित से, किसान से, गरीब से जुड़े हुए पूछे हैं। और 29 सवालों में पहला सवाल यही है कि राजस्थान सरकार हमारे नौका विधानसभा क्षेत्र में जहाँ खारे पानी की समस्या है, फ्लोराइड की समस्या है, पानी देखने को नहीं है, पानी हमारे किसान के गरीब की आंखों में सूख गया है, वहाँ राजस्थान सरकार ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ नहरी प्रोजेक्ट, उसको लागू करने की मंशा रखती है कि नहीं रखती है? रखती है तो कितना बजट इसमें एस्टिमेटेड है और कब तक इस बात को शुरू करने जा रही है? ये राजस्थान की विधानसभा में मेरा पहला क्वेश्चन है। तो इस सवाल का जवाब राजस्थान सरकार के पानी के मंत्री कल्ला जी दे देंगे। उस सवाल में उस हमारे सवाल का क्या जवाब देंगे, उसके बाद हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। और जैसी दूसरी बात इसमें आदरणीय भाई साहब ने जोड़ी, कल हिंदुस्तान सरकार के रोड राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री अर्जुन जी मेघवाल है, ये दोनों मंत्री कल बीकानेर में एक सभा में साथ थे। तो हमने उनसे आग्रह किया कि केंद्र सरकार हमारी कई महत्वपूर्ण रोडें पड़ी है, जैसे ये रोडों के कागज मेरे पीछे हाथ में है, इन रोडों के कागजों की चर्चा कर ले तो 5 किलोमीटर सीलवा से हिंगड़ों की ढाणी, सीलवा से नायकों की ढाणी 7 किलोमीटर, सीलवा से कड़ोला की ढाणी होते हुए कक्कू जाने ग्राम से 10 किलोमीटर का डामरीकरण, ये 7 5 12 तो 22 मार्ग ने कोटो है। 5 साल में एमएलए को 10 करोड़, इनमें एक रोड बनाओ तो सगड़ो कोटो की एक रोड नहीं लागे। ये वास्ते कोटो तो रोड़ा संभव कोनी, पर आज तीना का प्रश्न
प्रस्ताव कटकू रोड का प्रस्ताव तुमने भिजवा रखे, बाकी दोनों रोडों का प्रस्ताव भी करवा से जब आप लोग राज हो तो दो व्यवस्था ग्रामीण गौरवपत आपने मिले 1 करोड़ को ग्रामीण गौरवपत मिलो और थारे की पंचायत में लील का उनकी की जोड़ दी 2 किलोमीटर की रोड को नवीनीकरण हो वो आपका लाभ राज में कराया 2 किलोमीटर को वो नवीनीकरण हो। ऐसी की 3 चीजें आप दी है रोड बारे में प्रपोजल बना में राज्य सरकार ने भिजवा देशों जो प्रपोजल में आते हैं निश्चित तौर पर आपकी केंद्र सरकार दोबारा बनी और भी निश्चित तौर पर हम केंद्र जी को बजट आए 3 तरीकों भारतीय जनता पार्टी और उसमें हमने हमारे पानी के मंत्री को भी कहा है कि आप बीकानेर का प्रतिनिधित्व करते हो और ये कितने ही करोड़ का प्रोजेक्ट हो राजस्थान सरकार से आप इसका अनुशंसा मंगवाते और इसको निश्चित तौर पे बजट सेशन करा के पूरा करवाते या शुरू करवाते। अब भी देश का प्रधानमंत्री जब पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया पुलवामा में जहाँ हमारे 44 जवान शहीद हो गए तो अब पूरा देश टकटकी लगाए बैठा है कि इस बार कुछ करेंगे और उसमें देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सिंधु जल समझौता जो हमारी 5-6 नदियां कश्मीर में निकलती है पंजाब रीजन में हिमालय से निकलती है उन नदियों का पानी जो पाकिस्तान खाता है उसमें हमने हमारे हिस्से का पानी अब रोकेंगे तो वो हमारे हिस्से का पानी रोकेंगे। आप तो इस नहर की बात पाइपलाइन की बात कर रहे हैं हमारे लिए तो ये भी दिवा स्वप्न है क्योंकि नागौर हमारी धरती के अंदर से गया है मीटवाड़ा हमारी धरती के अंदर से गया है लेकिन नौका इस बात से प्यासा है इस बात का सवाल का जवाब आते इसके आगे की लड़ाई शुरू करेंगे। हमारी सरकार निश्चित तौर पर दिल्ली में आपके आशीर्वाद से राजस्थान में हम पीछे रहेंगे लेकिन इस बार देश की राजधानी दिल्ली में वापस मोदी जी को बनाएंगे उसमें ये सरकार पीछे नहीं रहेगी और दोबारा जब देश में हमारी सरकार बनेगी प्रधानमंत्री ने कह दिया कि झेलम चिनाब सतलुज का पानी हमारे हिस्से का हम रोकेंगे तो उसमें एक बात आई हरियाणा पंजाब ने बात की है कि SYL जो नहर है जो पंजाब से हरियाणा को जोड़ते हुए यमुना में पानी जाएगा तो वो जहर का पानी बचेगा उन 500 नदियों का तो वो आएगा तो उसमें हमने आज कल ही हमारे मंत्री को कहा है गुजरात से आए मंत्री को कहा है कि देश में आपकी हमारी सरकार दोबारा बने तो ये जो जल बचेगा पाकिस्तान से ज्यादा अपना हिस्सा रोकेंगे तो ये हमारी नहर भी बने लोडगंसर तक तो आई हुई है और वो प्रोजेक्ट नहर का नौका होता हुआ नागौर तक जाए। जब पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद ये एक सपना है एक आज बीजारोपण कर रहे हैं हमारी कल्पना है जिसको हमने भारत सरकार के मंत्री से कल साझा किया कि कल्पना ही कभी न कभी मूर्त रूप लेती है। आप वर्षों से लगे हुए हमारी पंचायत अलग होनी चाहिए हमारी कल्पना थी एक मांग थी लंबे समय से पंचायत अलग हुई कि नहीं 12वीं स्कूल के लिए कितने जूते घिसने पड़ते थे 12वीं स्कूल कहाँ देखने को मिलती थी आपने बरसों बरस देखी कि आपके बंदरा की 12वीं स्कूल उसके बाद एक हस्ताक्षर से आपके दावा में 12वीं स्कूल आपके सीलो नहीं खुलता है तो 12वीं स्कूल आस पड़ोस के हर गांव में पंचायत हेडक्वार्टर में 12वीं स्कूल तो ये जो सपने हमने कभी देखे थे तो एक एक निर्णय से एक एक कलम के वार से पूरे होते आज हमने ये सपना देखा है कि जब हम पाकिस्तान हमारे हिस्से का पानी ला रहा है वो हमारी सरकार रोकती है तो पानी बचेगा उस पानी बचेगा तो क्या पता नागौर तक नहर आ जाए और जिस दिन नागौर में नहर आ जाएगी तो इतनी उपजाऊ धरती है कि पंजाब एक पीछे छूट जाएगा इतनी पोटेंशियल ताकत नागौर की हमारी जमीन में। तो बात हमारे नहर पानी की है उसके लिए सवाल का जवाब आते ही हम निश्चित रूप आगे की लड़ाई इसमें लड़ेंगे और राज हमारा बनेगा दिल्ली में मूल सिंह जी तो सब प्रभावशाली लोग बैठे हैं भाई साहब को सबको साथ लेके हम इस सरकार से कम ये मांग करेंगे राजस्थान सरकार हमारे नहरी प्रोजेक्ट के लिए पैसा दे या ना दे पक्षपात करे चाहे कितना ही करे लेकिन एक प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेज दे हम हमारी सरकार से पैसा ले आएंगे इसके लिए। बिहारी लाल जिंदाबाद करा दे और तो थारी पणजी हो पाकिस्तान वाला मत है कि कराओ ना तो राज पणजी हो रही पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम भी कोई करेगा तो देश का प्रधानमंत्री मोदी करेगा दूसरा किससे उम्मीद करेगा। भारत माता का गौरव दुनिया में बढ़ाने का किसी ने काम किया है
तो नरेंद्र मोदी ने किया, उससे ही देश को उम्मीद है कि देश का भारत माता का गौरव दुनिया में स्थापित होगा। भारत पूरे सोने की चिड़िया विश्व गुरु विश्व विजेता बनेगा तो मोदी के नेतृत्व में ही बन सकता है, दूसरा दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। इसलिए इस चौपाल से, बीकानेर जिले से और राजस्थान से हमारी जितनी जिम्मेदारी भूमिका है, आपके आशीर्वाद से जिले ने संगठन भी जिम्मेदारी दी है, 5 विधानसभाओं में मेहनत करके काम करना है, तो पूरी ताकत से नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि को यहाँ से हम जिता के भेजेंगे और वापस मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज अमेरिका का राष्ट्रपति भी बोला, आपने सुना होगा, टीवी पे देखा होगा, अमेरिका तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जिसका सबसे ताकतवर राष्ट्रपति को ट्रंप बोला है कि पाकिस्तान पर हिंदुस्तान कभी भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और हमने पाकिस्तान को जो फंडिंग दी है, हमने पाकिस्तान को जो हजारों अरबों करोड़ रुपए की मदद की है, उस मदद को वो गलत काम लेता है, हम वो मदद रोक रहे हैं और हम भारत के साथ खड़े हैं। इसलिए दुनिया आपके साथ खड़ी है, इसलिए खड़ी है कि आपका सक्षम नेतृत्व है। आज दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता हमारा प्रधानमंत्री रखता है। तो निश्चित तौर पे इन सब बातों की हम पुरजोर वकालत करेंगे, हमारी सरकार बनेगी और इन सब बातों को हम देर सवेर पूरा करेंगे। विद्यालय में शिक्षण की चर्चा मैंने कर ली, इसके लिए मैं जो भी त्वरित कार्य होगी आदरणीय आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं करूंगा। और मातृशक्ति यहाँ बैठी है, जैसा अभी आदरणीय भोजराज जी ने कहा, इस बात को हमने विधानसभा में भी किया। वहाँ विधानसभा में आज के उप मुख्यमंत्री और पंचायत राज मंत्री सचिन पायलट साहब कहते हैं कि हम नरेगा में बहुत रोजगार दे रहे हैं, और नरेगा की रोजगार की स्थिति आपको पता है, जिस नाटी को हम बार बार खोद रहे हैं उसी को खोद रहे हैं। तो नरेगा में भी मैंने मान की, नरेगा में पक्के काम हो, जो उसमें परमानेंट काम के विकास के काम। इस सरकार को विपक्ष की भूमिका में हम जहां जहां चेता सकते हैं, जहां जहां सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, वो पुरजोर तरीके से करें। आज इस कांग्रेस सरकार ने, इसके मुखिया ने, राहुल गांधी ने चुनावी रैलियों में आपने टीवी में देखा होगा, खूब जगह कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में किसानों का पूरा कर्जा माफ कर देंगे। भगत सिंह जी आपने सुना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 दिन गिन के 11वें दिन नहीं बदला तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। इतनी बड़ी घोषणा की, किसान ने विश्वास किया और राजस्थान में सरकार बना दी। 10 दिन की बात थी और हमने 31वें दिन विधानसभा में मुख्यमंत्री से पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, 10 दिन की बात करके आप सत्ता में आए, किसान से वादा करके पूरी कर्ज माफी का, किसान के साथ धोखा करके सत्ता में आए। आज 10 दिन नहीं 31वां दिन है। आप बताइए इस सदन में राजस्थान की जनता को और किसान को कि कब कर्जा माफ कर रहे हैं और कितना कर्जा माफ कर रहे हैं, ये राजस्थान के किसानों को बताने का काम कीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास पहले तो जवाब देने नहीं आए, जब हमने विपक्ष के लोगों ने बेल के धरना दिया और राजस्थान के मुख्यमंत्री को मजबूर किया कि इस बात पर किसानों के सामने बात रखे, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री एक चिट्ठी लेकर आए और इस चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हम राजस्थान की सरकार आपसे आग्रह निवेदन करते हैं कि राजस्थान के किसानों के कर्ज माफी के लिए पैसे की व्यवस्था की जाए। तो ये राजस्थान के किसान के साथ कितना बड़ा धोखा था। मुख्यमंत्री जी, ये घोषणा तो नरेंद्र मोदी भी कर सकता था, ये घोषणा हमारे मुख्यमंत्री भी कर सकते थे, लेकिन हम धोखा देके राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हमारी ये मान्यता है कि जितनी चादर में बिताई पग पसारना चाहिए, जितना कर्ज हम माफ कर सकते थे, जितनी राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति थी, उतना कर्ज राजस्थान की सरकार ने 50,000 रुपए तक माफ करने का काम किया। आपकी तरह हम घोषणा करके हम भी सरकार बना सकते थे, और राजस्थान की सरकार ने हमें हराया नहीं, एक बहुत बड़ा मजबूत विपक्ष दिया है। और हमारा मुख्यमंत्री भी ये घोषणा करता तो हमारी सरकार भी होनी पड़ी थी, लेकिन आप झूठा वादा करके किसान के साथ धोखा करके आए हो। तारीख तय करो, कब कर्जा माफ कर रहे हो। और राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा 99,000 करोड़ रुपया होता है, 59 लाख किसानों का, वो कब माफ कर रहे हो और कहां से व्यवस्था कर रहे हो, राजस्थान के किसानों को बताओ। लेकिन राजस्थान के किसान को बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं। उन लोगों को सदन में आपने कम समय रखा है, हम सड़क पर भी लड़ेंगे
और किसानों को साथ लेके राजस्थान की जेलें भरेंगे। ये सरकार किसानों को बताए कब कर्जा माफ कर रही है, कितना कर्जा माफ कर रही है। उन्होंने कमेटी बनाई, कोऑपरेटिव के कर्जे माफ कर रहे हैं। भले आदमी कोऑपरेटिव में करते तो हमारी सरकार ने माफ कर दिए थे। वही 27 लाख किसानों की लिस्ट अब आप लगा रहे हो, जिनके कर्जे माफ हो चुके, जिनको प्रमाण पत्र मिल चुके। तो उन्होंने उस बात पे भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया कि डिफॉल्टर के कर्जे माफ करेंगे। तो साहूकार ने कौन सा दोष किया भैया? डिफॉल्टर तो 2-4% लोग हैं, हमारा काश्तकार तो 95% साहूकार है। उसने मेहनत करके मजदूरी करके अपना कर्ज भरने की कोशिश की है। तो आप 5-4% लोगों के भला 95% साहूकार का नुकसान कर रहे हो। जेल भरो आंदोलन की घोषणा जब भारतीय जनता पार्टी ने की तो आनंद फानन में दबाव में इस सरकार ने 7 तारीख को शिविर लगाने की बात की कि राजस्थान में कर्ज माफी के शिविर लगा रहे हैं। साहब आप जानते हैं 7 तारीख को बिना तैयारी के राजस्थान में शिविर लगे और इन शिविरों की स्थिति ये कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का गृह जिला जोधपुर में शिविर लगा। 1157 किसानों के कर्जे माफ हुए। 1157 में से 958 किसानों के तो 1000 रुपए से कम माफ हुए और एक किसान का तो 5 रुपए 73 पैसा माफ हुआ। तो ये किसानों की कर्ज माफी का हाल है। संपूर्ण कर्ज माफी की बात करते हैं। राजस्थान के किसान का भला कोई कर सकता है, देश के किसान का कोई भला कर सकता है। 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करता है तो नरेंद्र मोदी ने कहा और करके बताया है। आप हमारे भोजराज जी बैठे, नागौर में मूंग की फसल होती है, हमारे यहाँ भी कई जगह मूंग होता है। तो मूंग का समर्थन मूल्य कितना बढ़ा? मूंग का समर्थन मूल्य कितना बढ़ा? 1700 रुपए से ज्यादा मूंग का समर्थन मूल्य बढ़ा कि नहीं बढ़ा? किसान की आमदनी 1.5 गुनी हुई कि नहीं? बाजरे का समर्थन मूल्य कितना बढ़ा? 500-550 रुपए बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो किसान की फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। वरना समर्थन मूल्य पहले बढ़ता था, कभी 100 रुपए, 150 रुपए, बोनस 100 रुपए, इस तरह समर्थन मूल्य बढ़ता था। खरीद भी नहीं होती थी और खरीद भी नहीं होती थी। किसानों की खरीद करने की कोशिश नहीं है। मूंगफली की सबसे ज्यादा खरीद हुई है और आगे सरकार बनेगी तो योजना भावांतर योजना लागू हो या किसान की संपूर्ण फसल खरीदने की योजना बने, इस तरह का काम भी हमारी सरकार करेगी। इस बार आपने देखा 6000 रुपए किसानों को देंगे, 2-2 हजार रुपए की किस्त में प्रत्येक किसान को। हिंदुस्तान के कितने करोड़ों किसान हैं, उनको 6000 रुपए किसान के खाते में जाएंगे। ये मोदी सरकार का अनूठा फैसला है। यूरिया के लिए अभी हमने देखा कितनी लाइनें लगी कांग्रेस के राज में। पीछे 5 साल में यूरिया के लिए कभी किसान को लाइन में लगना पड़ा? रेडियो किसान को कभी यूरिया के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ा। और इस बार नोखा में नहीं, पूरे राजस्थान में किसानों को यूरिया के लिए लाइन में लगना पड़ा। पुलिस ने लाइनों को कंट्रोल किया। मोदी जी ने यूरिया का प्रावधान कर दिया, नीम कोटेड यूरिया कर दी ताकि यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग ना हो। मोदी जी ने हर चोर रास्ते बंद कर दिए। देश में जितने भी चोर रास्तों से पैसा लुटता था, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि दिल्ली से रुपया चलता है तो 15 पैसे मुश्किल से वहां गांव तक पहुंचता है, 85 पैसे तो रास्ते में चले जाते। अब मोदी जी रुपया दिल्ली में गुड़गांव में तो पूरा खत्म हो गया है। एक ही बीची का ठिकाना को डबो नहीं करता। 5 कार्ड देवड़ पड़े साहब, 5 कार्ड पर हम एक कार्ड पर पुगावड़ पड़े जगह ये न चाहिए बात गलत है। क्यों क्यों बड़े नहीं पेड़ दे बोल ला बताओ, चोरों की शिकायत करो। जब मोदी जी ने एक आदेश से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके खाते में कर दिया, बीच की सारी सिस्टम चोरी चकारी बंद कर दी, तो फिर चोरों को बढ़ाओगे? मोदी जी के राज ताकत से लड़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। चोरों को तो कुछ करना ही नहीं, चोरों का तो इलाज करना है। मोदी जी वैसे कर रहे हैं, अपन भी साथ खड़े होंगे। अकेला मोदी क्या करे? हम सब साथ खड़े होंगे, तब पूरी ताकत से ये बड़ा हो जा रही है सारी चीजें भ्रष्टाचार ये मिटेगा। आप सब इस चौपाल पर पूरी ताकत से जुटे हुए। मारो साहब अटे जो एमजे 1 लाख करोड़ रुपए की लूट हो जाती सालाना, लूट बंद कर दी। करी को नहीं करी? राशन कार्ड में बंद हो गयो, सगलो पेंशन खा जाओ ता डाई क्या बा बंद होगी, केरोसिन खा जाओ ता की बंद होया, पण मोटड़ो बंद होयो कोनी। दूसरा सुनो, गाड़ी में तो मर गयो, पीछू पीछू बच्चे यहाँ के उल्टी कर रहे हैं। गाड़ी में मर गयो, पीछू पीछू बच्चे बाहर हो जाओ, अपन देनों को ठीक ठाक मजबूत रेस हो जाता है। आई बात है। बोलो
से घाटी द्वारा सड़कों के साथ में जुड़ा आप लुहारों की गाड़ी में भी सामुदायिक भवन बनाए। मेरे लुहार बंधुओं, आप तो महाराणा प्रताप के साथ ही रहो। महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान के लिए देश छोड़ा, राजधानी छोड़ी, जंगलों में घट गए, तो सबसे मजबूती से साथ कौन का गाड़ियां लुहार यही तो रहे। तो आप तो हमारे सम्मानित लोग हो, हमारे भाई हो, पुरखे हो। ये राजस्थान की वर्तमान सरकार, वर्तमान शिक्षा मंत्री तो कह सकता है कि महाराणा प्रताप ने क्या न्याय किया, अकबर महान था, लेकिन हम नहीं कह सकते महाराणा प्रताप महान था, अकबर का महान था। तो महाराणा प्रताप के साथियों, आपके लिए महाराणा प्रताप ने कहा तो जब तक वो राजधानी में नहीं जाएंगे, आप घर नहीं जाएंगे, दर दर भटकना मंजूर है, जंगलों में रहना मंजूर है, घास की रोटी खाना मंजूर है। इतना संघर्ष आपने किया है, तो एक सामुदायिक भवन तो बहुत छोटी बात है, आपके लिए जरूर बनाएंगे, निश्चित बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी चौपाल का, छत्तीस गुलाबी के मेरे सरदारों का, माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने जो ताकत दी है, इस ताकत का आपके हित में, मजदूर के हित में बुलंद तरीके से आवाज उठाएंगे। मजदूर का हित हमने कहीं कमजोर नहीं पड़ने देंगे, किसान के हित की लड़ाई को कहीं कमजोर नहीं पड़ने देंगे। हमारे व्यापारी साथी भी बैठे हैं, भोजराज जी तो हमारे पड़ोस में बैठे हैं, नागौर ये नजदीक ही है, लेकिन हमारे हजारों व्यापारी बंधु दिसावर में बैठे हैं, कोई पूरे देश भर में बिखरे बैठे हैं। पूरा आसिया परिवार, गुजरिया परिवार का मुंबई महाराष्ट्र में बैठा है, कोई साउथ में बेंगलोर में बैठा है, कोई शिवसागर उड़ीसा उधर बैठे हैं, कोई हैदराबाद में बैठा है। वहां भी जो हमारे व्यापारी बंधु बैठे हैं, मारवाड़ी लोग बैठे हैं, और ने पहुंचे, घोड़ा गाड़ी बटे पहुंचे मारवाड़ी। तो इतनी मेहनत से उन्होंने दूर जाके पैसा कमाया है, तो पैसा हमारी चौपाल में काम आया, उसे राजस्थान मजबूत हुआ है। राजस्थान की सरकार भोजराज जी पीठ बतवाती है कि हमारे मारवाड़ी प्रवासी बंधु बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भाई जब किसी प्रवासी को दिसावर में संकट आता है तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हम क्या कर रहे हैं। ऐसा वाकया तो एक परिवार के साथ रोड़ा पेड़ने वाले परिवार के साथ शिवसागर में हुआ। तो इस बात को भी विधानसभा में पुरजोर तरीके से हमने रेखांकित किया कि राजस्थान सरकार मारवाड़ी प्रवासियों की, राजस्थान के प्रवासियों की सुरक्षा की चिंता भी करे। हमारा भाई दूर बेटा किसी संकट में है, तो उसके पैसों से तो हमारा गांव आबाद हो रहा है, उसके पैसों से हमारा घर राजस्थान मजबूत हो रहा है, लेकिन उसको वहां दिसावर में दूर कहीं प्रदेश में संकट है, तो क्या राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसके संकट में साथ खड़ी रहे। ऐसा प्रावधान राजस्थान सरकार करे कि प्रदेश की हर राज्य, देश के हर राज्य की राजधानी में ऐसा सेंटर बने, हमारा प्रवासी वहां तक बात रख सके, वो बात हमारी सरकार को तो हमारी सरकार वहां की सरकार से बात करे, हमारी सरकार वहां के पुलिस प्रशासन से बात करके उसको न्याय दिलाने का काम करे। ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए, इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया। तो जो भी बातें इस विपक्ष में होने के नाते जनहित की हम कर सकते हैं, कहीं कमजोरी नहीं लाएंगे। सड़क पर लड़ना होगा तो पार्टी ने जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष के रूप में दी है, वो भी काम करेंगे। अब आगे पूरी 2 घंटे लेट होने का कारण बता दूं, मोदी जी 26 को आ रहे हैं चूरू, और पहले तय प्रोग्राम नहीं था मीटिंग का, सुबह जल्दी बीकानेर में बैठक रख ली कि वहाँ की तैयारियां लोग जाने करना, तो उस घंटे में 2 घंटे लेट हो गया। मोदी चिंता मत करो, आपके बीच कभी लेट नहीं होगा, चौपाल में हाजिर मिलूंगा। 2 घंटा लेट ही दे दिया करो, पर मोड़ो करना हमारे पसंद को है। आपके आशीर्वाद से आपके बीच जहाँ भी याद करोगे हर मौके पे हाजिर हूँ। आपके सुख दुख में इस चौपाल के मान सम्मान को कहीं कम न होने देंगे, इस चौपाल के मान सम्मान को बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।